अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो लिखा हुआ है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 -8 27 एंड 64। तो आपने क्या करना है जी, इन सब के आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ और इसके सोल्यूशन के बारे में हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी तो क्वेश्चन जो है हमने पहला लिख लिया, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 हमने फाइंड करना है। लेकिन ये फाइंड करने से पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो ज़हन में रख लें, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपने ना साइड पे नोट कर लेना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले नीट कॉपी जो भी आपके पास होंगी वो आपने लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपने नोट करनी है कि हमारे पास जो ओमेगा होता है ये होता है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको √-3 भी लिख सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ओमेगा की ये वैल्यू है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर कह रहे हैं तो इसको ओमेगा कहेंगे, और अगर इसको ओमेगा स्क्वायर कह रहे हैं तो दूसरी वाले को आप क्या कह देंगे, ओमेगा कह देंगे। यहाँ तक क्लियर है? और तीसरा जो रूट होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास होता है 1। क्या होता है जी, 1। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने वैसे निकाला हुआ है, इसका नाम हमने ओमेगा का दिया और इसको ओमेगा स्क्वायर। वैसे तीसरा हमारे पास क्या होता है, 1। x इक्वल्स टू 1 आप कह सकते हैं। ये आपके पास पीछे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, पेज नंबर आपके पास जो है वो 23 या 22 बुक का है ना, वहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है। तो मैं इस पर नहीं जा रहा फिलहाल, ताकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है, एक ये बात ज़हन में रखनी है। दूसरा जो है ना, आप लोगों ने कुछ बातें और भी हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इक्वल्स टू क्या होता है, 0। कि अगर आप इन तीनों को प्लस करते हैं तो इक्वल्स टू आंसर क्या होगा, 0। या कहीं पे अगर ये तीनों ऐड हो रहे हैं तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और वहीं पे प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इक्वल्स टू क्या आता है, 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ओमेगा ही होता है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। तो ये कुछ फार्मूलाज कह लें या कुछ बेसिक चीज़ें कह लें, ये आपने क्या करनी है, हमेशा जेन में रखनी है। ठीक है जी, चलिए जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन था हमारे पास पार्ट नंबर 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 8। तो आप सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। मैं चलो दोबारा से क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये बेसिक चीज़ हो गया। मैं ज़रा आपको ना दोबारा से बता देता हूँ कि पार्ट नंबर जो है वो आपके पास 1 है, क्या दिया हुआ है, 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू क्यूब रूट है ना, तो हम कह देते हैं क्या है, 1/3। अब हमें पता है क्यूब रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। तो जब क्यूब लेंगे तो यहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा, और इसके साथ जब क्यूब लेंगे तो 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया, 8 बच गया। मजीद अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का क्यूब प्लस 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, -8 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। x का क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर फार्मूला हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब आप वैल्यूज पुट कर दें तो a माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, यानी 2 का स्केयर, वो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब आप बारी बारी निकालें इसका आंसर। सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x का स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू -2 क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे बस इसका आंसर। अब हम अगर दूसरा निकालते हैं आंसर, तो यहाँ पर देखें जी, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आप चलिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसकी मिड टर्म तो ब्रेक हो नहीं सकती। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2। सो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 4 ज़र क्या होता है, 16 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़र क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर आप मजीद सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस
4 माइनस 16 क्या आंसर आता है -12 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। ठीक है जी। जी तो अभी देखते हैं इसको सॉल्व करें। अंडर रूट वाली वैल्यू का आप एलसीएम ले लें। सो -2 प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 3 12 होता है ना। x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, अंदर क्या बचेगा -3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आ रहा है। सो हम 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो क्या लगा देते हैं आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ। अच्छा अब इसको मजीद सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो करें 2 -1 एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। ठीक है। अब आपको पता है कि जो प्लस वाला है बेशक आप इसको ओमेगा कहें या ओमेगा स्केयर के तो आपकी मर्जी है, तो इसको हम ओमेगा कह देते हैं और इसको हम क्या कह देंगे ओमेगा का स्केयर। अब अगर आपके पास जो 3 रूट्स हैं वो कौन कौन से आए थे जी, एक आपके पास आ गया था 2 आ गया था 2 ही आया था ना जी। हाँ अच्छा जी हाँ ये देखें 2 आया था, एक 2 आ गया, एक 2 मेगा आ गया और एक क्या आ जाएगा 2 मेगा का स्केयर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो इसी तरह से दिया हुआ है, बस उसमें क्या दिया हुआ उन्होंने -8 दिया हुआ -8। तो यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला आप अप्लाई करते हैं। ठीक है तो जो -8 है तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू -8 की पावर 1/3 क्यूब रूट है ना तो -1/3 -8 की पावर 1/3 दोनों तरफ जब क्यूब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब, यहाँ पर क्या बचेगा -8। अब माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा +8 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। x का क्यूब 8 को क्या लिख सकते हैं इक्वल्स टू क्या आ गया 0। सो a क्यूब प्लस b क्यूब तो a प्लस b a का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब बारी बारी पुट कर दें x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर +2 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा -2। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा जो है आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। ठीक है तो मजीद सॉल्व करें x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर -4 a की जगह क्या आएगा 1 और c की जगह क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 और a की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर क्या होता है जी 4 -4 4 ज़ार क्या होता है 16 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2 आ गया। ठीक है जी यहाँ तक रहेगा तो मजीद सॉल्व करें x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस ये वही चीज़ बन जाएगी -12 x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 डिवाइडेड बाय 2 x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, मजीद इसमें से आप कॉमन ले लें 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना और एक दफ़ा माइनस के साथ तो हम क्या कर लेते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 2 1 माइनस डिवाइडेड बाय। अब अगर आप गौर से देखें तो जो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ पर 1 के साथ माइनस आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो माइनस से हम बाहर भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और अंदर भी। जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो +1 है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय 2। सेम एज इट इज यहाँ पर भी माइनस। ठीक है जी तो यहाँ पर ये -2 इस पूरे को हम ओमेगा कह देते हैं, इस पूरे को हम ओमेगा स्केयर। तो रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे जी
एक तो हमारे पास आया हुआ था इसका 2 आया हुआ था -2, तो x इक्वल्स टू एक हमारे अच्छा रूट सीख देंगे, एक आ गया -2 मेगा और -2 मेगा का स्केयर आ गया जी। तो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 27, सेम उसी तरह से करना है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं लेट x इक्वल्स टू 27, क्यूब रूट है तो पावर क्या आ जाएगी 1/3। फिर दोनों तरफ जब आप क्यूब लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का क्यूब इक्वल्स टू 27 प्लस 27 इधर आकर क्या हो जाएगा -27 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, सो ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अच्छा देखिए यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ प्लस हो तो यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। अब आप वही वैल्यूज पुट करें, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -3 उधर जाकर क्या हो जाएगी +3। ठीक है जी। अब यहाँ पर पुट करते हैं जब हम, सो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 9, वैल्यूज पुट करें, सो -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्केयर यानी कि 9, 3 का स्केयर होता है 4ac, 4 1s आर 4, 4 9s आर 36, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 1s आर 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, सो x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा जी 26 में से सॉरी 36 में से अगर हम 9 को निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है -27 डिवाइडेड बाय 2 हम कह देंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें अगर आप, सो x इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व करें, सो x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 9 किसका अंडर रूट होता है 3 का, अंदर क्या बचेगा -3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया। सो x इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, सो -1 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। समझ आ गई बात की। अब वही काम, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा किस में लिख देंगे माइनस में, तो आप सिंपल लिख दोगे x इक्वल्स टू, जो प्लस वाला है बाहर देखें क्या आएगा 3, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, अगर प्लस में लिखेंगे तो ओमेगा, माइनस में लिखेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर, तो इस पूरे को एक दफ़ा आप लिख देंगे 3 ओमेगा और एक दफ़ा लिख देंगे 3 ओमेगा का स्क्वायर, और एक हमारे पास जो आंसर आया हुआ वो क्या था हमारे पास जी 3 ओमेगा और 3 ओमेगा का स्क्वायर। समझ आ गई जी। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, जल्दी से वो भी सॉल्व कर लेते हैं जी। तो फोर्थ पार्ट है इसका 64 है, बड़ा आसान है, वही काम सबसे पहले, सो लेट x इक्वल्स टू 64 पावर क्या आ गई 1/3। अब वही दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो x का क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 64, क्योंकि क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये प्लस है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें पता है 64 किसका क्यूब होता है 4 का, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करें a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 0। सो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। x माइनस 4 इधर आकर प्लस 4, यहाँ पे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 16 आ गया। ठीक है जी। मजीद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2। मजीद सॉल्व करें, x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस, अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या आता है जी हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जार 64 डिवाइडेड बाय 2 1 जार हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। समझ आ गई बात की। x इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये करेंगे तो क्या आएगा जी -48 डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी 2 आ गया।
तो x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं जी, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय -3, 16 3 जार 48 होता है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मजीद सॉल्व करते हैं हम इसको। x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर के रूट से कट के बाहर, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया -3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, 2 आ गया। x इक्वल्स टू इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लें, -1 प्लस माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब मैं इसको अलग अलग करके नहीं लिख रहा ना, तो मैं समझिए डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप लोगों ने समझ तो लिया ही है। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते हो और एक दफ़ा माइनस में। प्लस में लिखो तो ओमेगा, माइनस में लिखो तो ओमेगा का स्क्वायर, लेकिन ये सारी वैल्यूज होना वो ज़रूरी है। -1 भी होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 भी होना चाहिए। मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ 4 ओमेगा और एक दफ़ा लिख देता हूँ 4 ओमेगा का स्क्वायर। तो आपके पास जो रूट्स निकला है 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्क्वायर जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हामिद नासिर।